बच्चों, मैं गत कई दिनों से राजनीति शास्त्र के कुछ विषय पर चर्चा करता आ रहा हूँ। 12वीं कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए आज मैं भूगोल के एक प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूँ जो 2025 की परीक्षा के लिए उपयोगी है। प्रथम अध्याय में आपके एक प्रश्न है, संभववाद क्या है? बच्चों, मानव भूगोल में 3 विचारधाराएं हैं, नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। संभववाद फ्रांसीसी विद्वान फेब्रे ने संभववाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। संभववाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ये कहा गया है कि मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही प्रकृति का स्वामी है। जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा होगा नियतिवाद में या निश्चयवाद में कि मानव प्रकृति का दास है, प्रकृति मानव को जो आदेश देती है मानव को वही करना पड़ता है। किंतु संभववाद में ये कहा गया है कि मानव ना तो प्रकृति का गुलाम है और ना ही प्रकृति का मालिक है। सर्वत्र संभावनाएं हैं, हर जगह संभावनाएं हैं। प्रकृति मानव को कई विकल्प उपलब्ध कराती है और इन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन के लिए मानव स्वतंत्र है। प्रकृति केवल एक अच्छे परामर्शदाता, एक अच्छे अभिभावक की भूमिका निभाती है जो मानव को अलग अलग कार्य क्षेत्र के परामर्श देती है और मानव प्रकृति के परामर्श के उपरांत प्रकृति को समझने के बाद अपने इच्छानुसार अपने लिए श्रेष्ठ विकल्प का चयन कर सकता है। जैसे आपकी कृषि भूमि है, उस पर मौसम के अनुकूल कई फसल आप लगा सकते हैं। आपको ये स्वतंत्रता है कि आप अपनी इच्छानुसार ये चयन करें कि आप कौन सा फसल लगाना चाहते हैं। यानी संभववाद में ये कहा गया है कि हर जगह संभावनाएं हैं, कहीं भी बाध्यता नहीं है। मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही प्रकृति का स्वामी है। प्रकृति एक अच्छे अभिभावक, एक अच्छे गार्जियन की भूमिका निभाती है। वो मानव के सामने कई विकल्प सुझाती है। इन विकल्पों में से मानव अपने लिए श्रेष्ठ विकल्प के चयन के लिए स्वतंत्र है। वो अपनी इच्छा से, अपनी सुविधानुसार अपने लिए श्रेष्ठ विकल्प का चयन कर सकता है। इस विचारधारा के प्रतिपादक फ्रांसीसी विद्वान फेब्रे थे। धन्यवाद। इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों के लिए भी आप मुझसे बने रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।